नमस्कार साथियों। दिवाली के शुभ अवसर पर आप सभी को मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। साथियों, हमारा देश एक आध्यात्मिक देश है और हर वर्ष शारदीय नवरात्रों के पश्चात हम भारतीय एक उत्सवों से भरी हुई आध्यात्मिक यात्रा पर निकलते हैं जो दीपावली पर समाप्त होती है। यदि हम इनके पृष्ठभूमि पर नजर दौड़ाएं तो इन त्योहारों के तार हमारे प्राचीन ऐतिहासिक ग्रंथों से जुड़े हैं। रामायण जिसके रचयिता महर्षि वाल्मीकि हैं, उन्होंने अयोध्या के राजा श्री रामचंद्र जी के जीवन पर आधारित एक महाकाव्य लिखा जो हमें उस काल के सामाजिक और राजनीतिक जीवन के बारे में बहुत कुछ बताता है। और वो संदेश जो है आज हजारों वर्ष पश्चात भी हम तक पहुंचता है, आज की स्मृति और श्रुति के आधार पर जो रामलीलाओं का मंचन होता है उनके द्वारा। तो महर्षि वाल्मीकि के महाकाव्य में जिन ऋषियों का उल्लेख हुआ है वे सभी ऋग्वैदिक काल के ऋषि हैं। जैसे ऋषि विश्वामित्र हैं, ऋषि वशिष्ठ हैं, ऋषि भारद्वाज हैं। उन सब ने वैदिक काल में ही जब समाज की संरचना की कल्पना की और एक आदर्श राजा की कल्पना की तो उसमें उन्होंने उन प्राकृतिक गुणों का, नियमों का, अनुशासन का की कल्पना की जो एक आदर्श राजा में होने चाहिए। उन्होंने उस राजा में भूमि की तरह धैर्यता, गगन की तरह विशालता, वेग की वायु की तरह वेग जो प्राण दे और अग्नि की तरह तेज, नीर की तरह शीतलता दे, ऐसे एक राजा की कल्पना की थी। और अपनी जैसे महर्षि वशिष्ठ की शिक्षा दीक्षा में श्री राम का बाल्यकाल बीता, उनकी किशोरावस्था बीती, जिसमें महर्षि विश्वामित्र का भी बहुत योगदान था। वो अपनी यात्राओं पर लेके गए श्री राम को और इन दोनों ने मिलकर एक ऐसे बच्चे को, एक राजकुमार को मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम बना दिया। तो आज भी ये रामायण जो है 14,000 वर्ष पश्चात भी हमें वो संदेश हमारे समाज को देती है। भगवान राम जब वन प्रवास के दौरान जिस जिस जगह पर गए उसे आज हम तीर्थ स्थल मानते हैं और उसके पश्चात वहां के लोगों ने भारत के हर भाग में जहां जहां राम गए उन्होंने वहां की जनता को ऐसा मोहा अपने मानवीय व्यवहारों से, अपने प्रेम पूर्वक मित्रतापूर्व संबंधों से, कि वहां के लोगों ने उनके जीवन पर लगभग 300 रामायण लिखी वाल्मीकि रामायण के अतिरिक्त। और उनमें सर्वाधिक जो बहुत लोकप्रिय हुई वो योग वशिष्ठ रामायण है, जो ऋषि वशिष्ठ और ऋषि विश्वामित्र और किशोर बालक श्री राम के संवाद हैं जीवन की वास्तविकता के ऊपर, उसके सत्य के ऊपर। और ये संदेश देते हैं कि यदि हम एक बाल्यकाल में एक बच्चे को जीवन की सत्य और वास्तविकता से उसका परिचय कराएं तो जितनी निराशा और असंतोष आज हमें नई पीढ़ी या बच्चों में दिखाई पड़ता है वो सब वहीं पर शांत हो जाता है। ये एक बहुत बड़ा संदेश है। उसके पश्चात रामायण के बहुत से भाग जो है बहुत, जिनमें बाद में उन्हें रोचक बनाने के लिए कुछ किंवदंतियां जोड़ दी गई, उससे आज की पीढ़ी में कुछ संदेह आता है जिसका निवारण समय समय पर विद्वानों ने किया है। और वो उसके बारे में यदि हम वाल्मीकि रामायण का अध्ययन करें तो वो जो संदेह है हमारे वो दूर हो जाते हैं।
अब दूसरी बात के ऋषि विश्वामित्र और ऋषि वशिष्ठ ने जो ज्ञान, जो संतोष श्री राम के मन में डाला, राज्याभिषेक के वक्त जिस समय बिल्कुल विपरीत परिस्थितियां हो गई, पिता के वचन को निभाने के लिए उन्हें वनवास जाने का जो मिलता है आदेश, उसको उन्होंने बड़े संतोष और बिना किसी विरोध के इसलिए भी माना ताकि वो जनता के सामने एक उदाहरण प्रस्तुत कर सके वचनबद्धता का। उसके पश्चात जब वो वहां से निकलते हैं, उनका प्रयाग में ऋषि भारद्वाज से मिलना, चित्रकूट में ऋषि वाल्मीकि से मिलना और आम जन मानस से मिलना, जनजातियों से मिलना, यहाँ तक कि शबरी से मिलना, अहिल्या गौतम नारी से का उद्धार करना, ये सब नारी के प्रति उनका एक दृष्टिकोण भी दिखाता है। और उसी से उनकी लोकप्रियता जो है वो एक समाज में राजा की लोकप्रियता को दर्शाती है। अब उत्तर भारत से लेके दक्षिण भारत तक बिना किसी सुरक्षा के अपना राज वेश त्याग करके, अहंकार त्याग करके, रास्ते में जहां जहां जिस जिस ऋषि से उन्हें जो ज्ञान और विज्ञान प्राप्त हुआ वो उन्होंने ग्रहण किया। ये एक बहुत बड़ा उदाहरण है हमारे समाज के समक्ष कि शासक को जहां से भी ज्ञान मिले वो उसे ले लेना चाहिए। इसके अतिरिक्त हमें जब किष्किंधा नगरी में पहुंचते हैं वन प्रवास के दौरान, तो वहाँ वनवासियों के साथ जो मित्रता का भाव है, जो बंधुत्व का व्यवहार है, वो दर्शाता है कि किस तरह से उत्तर भारत से दक्षिण भारत तक को जोड़ने का प्रथम प्रयास जो था वो श्री राम ने ही किया। और भाषा की दूरियां जो है वो अच्छे व्यवहार और मित्रता के संबंधों के साथ समाप्त हो जाती हैं। यह एक बहुत बड़ा उदाहरण है श्री राम के जीवन का। इसके अतिरिक्त वाल्मीकि रामायण में बहुत स्पष्ट रूप से कहा गया, जो बाकी रामायणों में जो बाद में लिखी गई और जिनके कुछ अंश जो जोड़े गए कि किष्किंधा में जो सुग्रीव और हनुमान जी को वानर रूप दिखाया गया, वास्तविकता और तथ्य ये नहीं है। वास्तविकता ये थी कि वनवासी जो हैं वो अपने वास्तविक रूप में न रहकर पशु रूप में मुखौटे पहन के, जैसे आज गुरिल्ला युद्ध में की परंपरा है, उसी तरह उस समय भी इस परंपरा को माना जाता था। क्योंकि जब सुग्रीव ने श्री राम के परिचय के लिए हनुमान जी को भेजा तो उन्हें कहा गया कि एक वास्तविक रूप में आप जाइए, जो उनके मानव होने का वो बताता है। और ये सब महान शिल्पकार थे और विद्वान लोग थे, जो कि नल और नील के सेतु के बनाने के बारे में भी कहा गया है। इसी के साथ साथ वाल्मीकि रामायण में एक बहुत ही सुंदर प्रसंग है जिसमें विश्वामित्र ने श्री राम को गंगा नदी के जन्म की कथा सुनाई। अगर उसको वैज्ञानिक दृष्टि से उसकी व्याख्या की जाए तो एक ग्लेशियर को किस तरह से 3 भागों में विभाजित करके मैदानी इलाकों तक नदी के रूप में लाने की एक सिविल इंजीनियरिंग के प्रोजेक्ट का बहुत बड़ा उदाहरण उस समय हमें दिखाई देता है, जो भाषा के ज्ञान की वजह से हम नहीं समझ पाते। इसके अतिरिक्त रावण के एक बहुत बड़े विद्वान होने का हमें कंब रामायण में परिचय मिलता है, जिसमें उनके 10 सिरों का भी, उनके 10 तरह की ज्ञान और उनकी विद्याओं के 10 सिर घोतक माने जाते हैं। वास्तव में उनका एक ही सिर था। तो इस तरह से अग्नि परीक्षा युद्ध के पश्चात जो हुई वो भी जनमानस की प्रतिक्रिया जानना था। उसके राम जी का उद्देश्य सिर्फ जनमानस की प्रतिक्रिया को जानना था सीता जी के प्रति, और उन्होंने ये काम किया। जनमानस ने उन्हें अग्नि परीक्षा न देने का
निर्णय लिया। इसके पश्चात जब राज्याभिषेक अवध में जाके हुआ, वहीं पर वाल्मीकि रामायण जो है वो समाप्त हो जाती है। आगे उत्तर रामायण का वहाँ कोई जिक्र नहीं है। मातम में तो लव कुश के बारे में भी बताया गया। तो बेसिकली यदि हम देखें तो ये त्योहार जो है वो हमें संदेश देते हैं कि अंधकार से, अज्ञान के अंधकार से हम ज्ञान के उजाले की तरफ चलें और अपने मानवीय व्यवहार से मिठास पूर्वक जो है समाज को एक करके रखें। यही मेरी कामना भी है। और एक दो पंक्तियां ईश्वर से प्रार्थना करूंगी दिवाली के इस अवसर पर कि दूर ज्ञान के हो अंधेरे, तू हमें ज्ञान की रोशनी दे, हर बुराई से बचते रहे हम, जितनी भी दे भली जिंदगी दे, बैर होना किसी का किसी से, मन में बदले की कोई भावना हो, भावना होना, हम चले नेक रास्ते पे, हमसे भूल कर भी कोई भूल होना, इतनी शक्ति हमें देना दाता। आप सबको दिवाली की फिर से बहुत बहुत शुभकामनाएं।